तो नमस्कार, आप बिहार वार्ता देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। जैसा कि बता दूं, दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को पटना के बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में कमल किशोर कमल द्वारा लिखित पुस्तक आओ कुछ गुनगुनाते हैं का लोकार्पण बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया तथा इस अवसर पर विशेष तौर पर मौजूद थे पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए हिंदी प्रगति समिति बिहार के अध्यक्ष और बिहार गीत के रचयिता कवि सत्यनारायण। तो आइए हम सीधे तौर पर जानते हैं पुस्तक आओ कुछ गुनगुनाते हैं के रचयिता कमल किशोर कमल, जिन्होंने बिहार वार्ता से विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा। ये एक काव्य संग्रह है और ये बुनियादी तौर पर ये श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं और ये जो कविताएं हमारी हैं जो पिछले 2-3 साल से हमने लिखी है उसको, और उसी का एक संग्रह है। तो कुछ लोगों का ये था कि इसको अब संग्रह करके एक प्रकाशन किया जाए, तो उसी का एक प्रकाशन था। इस किताब का नाम था आओ कुछ गुनगुनाते हैं और ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में ये इसका लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु देवी थी और विशिष्ट अतिथि राज्य कवि डॉक्टर सत्यनारायण प्रसाद जी थे और ये विमोचन हुआ किताब का। कई गणमान्य पटना के कई साहित्यकार, लेखक, कवि लोग शामिल हुए। मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और सम्मेलन के अध्यक्ष जी श्री अनिल सुलभ जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, उनको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ उनको। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुस्तक का लोकार्पण प्रतिष्ठित शायद बिहार और झारखंड के सबसे पुराना और साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में इसका विमोचन हुआ। कमल जी, हर सफल पुरुष के पीछे कहीं न कहीं एक सफल स्त्री का हाथ होता है, तो क्या मैं यह मान सकता हूं कि इस पुस्तक में मैम संगीता वर्मा का भी योगदान रहा? मैम का बहुत सहयोग है। मैम नहीं रहती तो शायद कविता लिखाती ही नहीं। देखिए क्या है कि हम तो घर में कविता लिखते हैं, लिखाया, जब कविता लिखा गई तो किसी को सुनाना है, तो पहला अधिकार तो अपने ही मैम पर है। तो अब इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमारी सारी कविताओं को झेला है और सुना है, और सिर्फ सुना ही नहीं है, ये इसका एडिटिंग, पहला एडिटिंग जो कविताओं का की हैं सो मैम ही की है, संगीता मैम ही की है। यही कविता मैं लिखता था, व्हाट्सएप पे करता था, उसको हिंदी का ये संशोधन और ये करती थी। उसके बाद फिर मैं इसको आगे पोस्ट और जैसे भी करता रहा, वो फिर कहानी आगे बढ़ी है। मैम, आपका खास करके लेखन से कितना जुड़ाव रहा है? या पढ़ाई लिखाई से तो शुरू से जुड़े हुए थे और 4 लाइन का तुकबंदी करने का मेरा बचपन से आदत था। हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड की इंग्लिश अच्छी है, तो ये पहले इंग्लिश में लिखा करते थे और उसके बाद जब हिंदी में कविता करने लगे तो इनका थोड़ा स्पेलिंग शुरू में बहुत मिस्टेक हुआ करता था, अब तो बहुत अच्छा हो गया हिंदी इनका धीरे धीरे। तो इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा और आज बहुत अच्छा दिन था कि इनके फर्स्ट कविता संग्रह का आज इनॉग्रेशन हुआ। इसके पहले और क्या पुस्तक इन्होंने लिखी थी? नहीं, पुस्तक नहीं लिखी थी कभी। पुस्तक लिखने इनका आर्ट एंड कल्चर पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, ये सब में छपता था, कल्चरल से वो रिलेटेड है। हाँ, लेकिन कोविड में थोड़ा वक्त मिला हम लोग दोनों को, तो एक अच्छा काम चलो किया जाए, तो यही सोच के हम लोग आओ गुनगुनाते हैं। मेरा नाम संगीता वर्मा हुआ। ये एक उभरते हुए साहित्यकार की कृति है जिन्होंने अपनी भावनाओं को हम सबों के बीच रखा है, और ये अपने आप में एक सुखद आश्चर्य है कि अंग्रेजी शास्त्र के विद्वान होते हुए हिंदी में इतनी बेहतरीन काव्य संग्रह की इन्होंने रचना की है। और सच पूछिए तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में उनकी इस पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ, उससे सभागार भी बहुत रोमांचित है। और हम सभी लोग ऐसे नवोदित साहित्यकारों की से अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह रचनाओं के माध्यम से साहित्य को और उर्वरता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें
बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। तो अंत में आओ कुछ गुनगुनाते हैं पुस्तक रचयिता कमल किशोर वर्मा, उनकी धर्मपत्नी संगीता वर्मा और कृष्ण रंजन सिंह को ढेर सारी बधाई। यह खबर आपको अच्छी लगे तो बिहार वार्ता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वे इसका लाभ उठाएं। बिहार वार्ता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने बिहार वार्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। सभी छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें बिहार वार्ता।